चलिए पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे 7.3 और आज हम बताएंगे 7.4। ये नया एडिशन में आप लोग का नहीं दिया है और जो भी पुराना एडिशन का बुक होगा उसी में 7.4 दिया है, ठीक है ना। इसमें आप लोग को 3 प्रमेय देखने को मिलेगा जिसमें 7.6 है, 7.7 है और 7.8 है। 3 थ्योरम है, बहुत इजी थ्योरम है लेकिन कुछ अलग है। क्या अलग है? कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं असामान्य हो तो उनमें से लंबी भुजा के जो है लंबी भुजा के सामने का कोण क्या होता है? बड़ा होता है। यही यहाँ पर बोला है। कहने का मतलब क्या है? मान लीजिए कि एक त्रिभुज यहाँ पर बना लेते हैं और कुछ इस टाइप से त्रिभुज है, कुछ इस टाइप से त्रिभुज है। ठीक है, इसका ए बी और सी असामान्य भुजा मतलब कि 2 भुजा असमान है। मान लीजिए कि ये और ये असामान्य भुजा ए बी और ए सी असमान है। और साथ ही साथ मान लीजिए कि ए बी बड़ा छोटा है किससे? ए सी से। मान लीजिए ऐसे दिया है ए बी छोटा है ए सी से। एक कंडीशन और बन सकता है, ध्यान से देखिएगा। एक कंडीशन और क्या बन सकता है कि मान लीजिए कि ए बी छोटा है बी सी से। एक कंडीशन और यहां पर लिख देते हैं, मान लीजिए एक कंडीशन और यहां पर दिखा देते हैं कि बी सी बड़ा है ए सी से। 3 कंडीशन है। हमने भुजा को बड़ा किया है, ए बी बड़ा है ए सी से, दिख भी रहा है। ए बी जो है ए बी छोटा है, ए बी छोटा है किससे? ए सी से। या ए बी छोटा है किससे? बी सी से। तो ये क्या थ्योरम कह रहा है कि इस जो लंबा है उसके सामने वाला कोण क्या होगा? बड़ा होगा। तो ए बी छोटा है तो ए बी के सामने वाला कौन सा कोण है? कौन सा कोण है जी? अगर ए छोटा है तो ए बी के सामने वाला कोण कौन सा है? सी। तो यहां पर लिख दीजिए कोण सी। और ए सी ढूंढिए, ए सी ये है तो इसके सामने वाला कोण कौन सा है? बी। जो संबंध ऊपर है वही संबंध इसमें होगा, यानी कोण सी छोटा होगा किससे? कोण बी से। यही थ्योरम कह रहा है। ये देखिए तो ए बी छोटा है बी सी से। कहाँ है ए बी? तो ए बी के सामने वाला क्या है? कोण सी, ठीक है। और बी सी के सामने वाला क्या है बबुआ? बी सी के सामने वाला कोण ए। कोण ए हमने बोला कि जो इसके सामने वाला भुजा में संबंध है वही संबंध इसके कोण में स्थापित होता है। यानी ए बी छोटा है बी सी से तो कोण सी छोटा होगा किससे? कोण ए से, ठीक है ना। अब आगे देखो, इसके बाद एक पॉइंट ये है, तो भाई देखो ना सही, बी सी के सामने वाला कोण क्या है? ए। और ए सी के सामने वाला क्या है? कोण बी। तो कोण ए बड़ा होगा किससे? बड़ा होगा बी से। यही संबंध बोल रहा है। जितना एंगल बड़ा होगा तो उसके सामने वाला भुजा भी बड़ा होता है, और जितना एंगल छोटा होगा तो उसके सामने वाला भुजा क्या होता है? छोटा। ठीक इसके ही अपोजिट मान लीजिए कुछ और उदाहरण ले लेते हैं, उसके बाद एक और इसके बाद थ्योरम बताएंगे कि मान लीजिए कुछ इस टाइप से दिया है। देखिए कुछ इस तरह से मान लीजिए त्रिभुज दिया है, ऐसे दिया है, ठीक है। ए बी सी ये दिया है। अब इसमें क्या है? देखिए सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा ए बी है। उससे आपको दिख रहा है कि ये बड़ा है, ये बड़ा है ना। तो मान लीजिए कोई भी पूछ देगा ऐसे कि बी सी बड़ा है, बी सी बड़ा है किससे? ए सी से। सपोज बी सी बड़ा किससे है? ए सी से। तो बी सी के सामने वाला क्या है? बी सी के सामने वाला क्या है बबुआ? कोण ए। और ए सी के सामने वाला कोण क्या है? कोण बी। ये भी संबंध वही है जो इसके भुजा के साथ है, यानी कोण ए बड़ा है किससे? कोण
बी से। कोई दिक्कत? आगे बताए ना। आगे आप लोग का थ्योरम क्या है बबुआ? तो आगे थ्योरम ठीक इसके अपोजिट है। क्या आगे थ्योरम? तो आगे थ्योरम कह रहा है कि किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, जो ठीक इसी के अपोजिट है। ये बोला है, इससे पहले वाला क्या बोला था? बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होता है, लेकिन इसमें क्या बोल दिया? उल्टा। बड़ा कोण के सामने वाला भुजा क्या होता है? बड़ा। मतलब एक दूसरे के ही अपोजिट है। तो इसमें हम यहाँ पर फिगर बना लेते हैं। मान लीजिए ऐसा एक फिगर बना लिए, फिर से वैसा ही फिगर बनाते हैं। आप गौर से देखिएगा, ये ए है और ये बी है और ये सी, ए बी सी। चलिए एबीसी है। अब बताइए इसमें से सबसे बड़ा आपको भुजा कौन सा दिख रहा है? बीसी है। तो मान लीजिए कि बीसी, अच्छा कोण बोला है, तो कोण आपको कौन सा दिख रहा है बाबा? ए दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है ना। तो कोण ए आप ले लीजिए, कोण ए जो है वो बड़ा है कोण बी से। किससे बड़ा है? कोण बी से। ठीक है भाई। एक संबंध और बता दो। एक संबंध और है कि कोण ए बड़ा है कोण सी से। तो ठीक इसी का अपोजिट देखना है कि ए के सामने वाला भुजा कौन सा है? बीसी। ए के सामने वाला क्या है? बीसी। तो यहां पर चिपका दो बीसी। और बी के सामने वाला कौन सा भुजा है बबुआ? यहां पर चिपका दो एसी। अब वही संबंध है ऊपर जो कोण के साथ है, वही भुजा के साथ इसका संबंध होता है। यानी ठीक इसके अपोजिट है कि नहीं? इससे पहले जो बताए थे। यानी बीसी बड़ा है किससे बबुआ? एसी से। इसी प्रकार इसको बताना होगा। तो ए के सामने वाला क्या है? बी सी। और सी के सामने वाला क्या है? सी के सामने वाला क्या है? ए बी। तो ए बड़ा है तो बी सी बड़ा होगा, सी छोटा है तो इसके सामने वाला क्या है? ए बी। यही थ्योरी है। टोटल क्वेश्चन ये कुछ अलग टाइप का थ्योरी है, क्योंकि ये समीकरण नहीं है, असमीका है। क्या है? असमीका। आप लोग आगे प्रॉपर्टीज पढ़िएगा तो असमीका के गुण बता देते हैं, ध्यान से देखिएगा। असमीका आप देखे होंगे, तीन कंडीशन बनता है। एक इक्वल होगा, नहीं तो लेस देन, नहीं तो ग्रेटर देन। लेस देन नहीं तो ग्रेटर। तीन ही कंडीशन हो सकता है, या तो बराबर, नहीं तो बड़ा, और नहीं तो छोटा। इसके अलावा कुछ होता है बबुआ? नहीं। तो जो ये आया है शब्द, इसी को बोलते हैं समीकरण। क्या बोलते हैं? समीकरण। पढ़ा है ना तुम लोग समीकरण? 8वीं क्लास के एक चर वाला रैखिक समीकरण, फिर पढ़ा इस 9th क्लास में 2 चर वाला रैखिक समीकरण। अब ये क्या है भैया? इन दोनों वर्ड जब भी आ जाए इसे बोलते हैं असमीका। क्या बोलते हैं? असमीका। इंग्लिश में बोलते हैं इसे इनक्वालिटीज। ये आप लोग को 11th क्लास में पढ़ना है। कहाँ पढ़ना है बाबा? 11th में। ठीक है ना। तो अभी जो आ रहा है यही शब्द दिया है, लेस देन और ग्रेटर देन। ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं आगे थ्योरम क्या है। ये एक थ्योरम है। क्या बोला है? कह रहा है किन्हीं त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ये बिल्कुल बात सही है। क्या बोला है? ध्यान से देखिए। मान लीजिए कुछ इस टाइप से त्रिभुज है, एक ऐसा एक त्रिभुज है और ऐसा त्रिभुज है। इसकी लंबाई जो है मान लीजिए कि 4 मीटर है, और ये हो जाएगा 6 मीटर, और ये मान लीजिए कि 7 मीटर है। ठीक है। अब गौर से देखिए क्या बोला है। कह रहा है कि कोई भी त्रिभुज लीजिए, अगर वो त्रिभुज है तो हमेशा दो भुजाओं का योग तीसरे भुजा से क्या होता है? बड़ा। अगर छोटा हो गया, अगर बराबर हो गया तो त्रिभुज कहियो नहीं बन सकते। आप लोग को पिछले क्लास में दिए थे 2 गो 3 गो बनाने के लिए। बनाया हो? कोई बनाया है? कोई ट्राई किया है जी? कोई भी तुम ट्राई किया है? हैं? कौन? कोई नहीं ट्राई किया है? त्रिभुज बनाने के लिए दिए थे ना? हैं? इतना सब बकलोल है, नहीं है तो नहीं पड़ेगा। अच्छा बनाने नहीं आता है। और कोई इसमें से 8 क्लास में सिखाए ना त्रिभुज बनाने के लिए? तब बता। हैं? बनाया है? मतलब ट्राई किया था तब कैसे समझ गया? हाँ तो ठीक है, ये तो बात अलग है। तुमने चेक किया कि मेरा बात सही है गलत है?
ये करके देख लेना फिर से। हम दे रहे हैं, 1-2 सवाल दे रहे हैं, आप लोग कंस्ट्रक्शन करके देखिएगा, कभी नहीं होगा। जैसे ये तो हो जाएगा, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इन किसी दो को जोड़िए, तीसरे से बड़ा होना चाहिए। 6-4 कितना हो जाएगा? 10। 7 से बड़ा है जी, बिल्कुल सही है। 7-4 मान लीजिए, 7-4 11, 6 से बड़ा है। और 7 और 6 13, 4 से बड़ा है, बिल्कुल है। लेकिन यहीं पर 1 2 3 दे दे और इससे बनने वाला त्रिभुज बनाइए तो कहीं नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा, क्योंकि इन दोनों का योग 3 है और ये अकेले 3 है और दोनों बराबर हो गया, जो कि त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। तो यही कह रहा थ्योरम कि मतलब किसी त्रिभुज के 2 भुजाओं को जोड़िए, कोई भी 2 भुजा, उसको जोड़ने के बाद जिसका योग जो हो रहा है वो तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए? बड़ा। अगर छोटा हो गया तो त्रिभुज संभव नहीं है, वो बनेगा ही नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जैसे ही 1 2 3 लेते हैं तो मान लीजिए कि 2 आप नीचे बना लिए, ठीक है, 2 बना लिए। उसके बाद मान लीजिए कि आप 3 बना रहे, तो यहां से 3 ऐसे कट कीजिएगा ना, कट किया जाता है ना ऐसे। ये तो पता है कि 3 लेगा, ये पूरा का पूरा क्या लेगा? 3। अब यहां से आपको 1 लेना है, क्या लेना है? 1। तो यही से कटेगा, कभी कटेगा जी ये वाला? नहीं कटेगा। अब ये कटेगा ही नहीं, कटान पॉइंट मतलब यहाँ प्रतिच्छेद इंटरसेक्ट पॉइंट नहीं आएगा, कैसे मिलाएगा? तो नहीं कट पाएगा। हाँ, हालांकि आपको ऐसे देखने को मिलेगा, ऐसे टूटा हुआ, मतलब खुला आकृति। कौन सा आकृति है बबुआ? खुला। तो ये त्रिभुज है? नहीं, त्रिभुज ऐसा दिख रहा है लेकिन त्रिभुज नहीं है, क्योंकि त्रिभुज का डिफिनेशन बताए थे कि तीनों भुजा से घिरे हुए स्थान होना चाहिए, जिसमें 3 शीर्ष होना चाहिए। कितना शीर्ष है? 1 और 2, ठीक है ना? तो ये कहियो पॉसिबल नहीं है, ये सही है कि 2 भुजाओं का योग तीसरे भुजा से बड़ा होता है, ठीक है ना? आपको कंस्ट्रक्शन के लिए दे देते हैं 1 2 3। इसके बाद क्या है? इसके बाद है 2 3 और 4, 2 3 4। इससे भी बनाइएगा, नहीं बनेगा। इससे भी बनाइएगा तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए, ये बना कर लाइएगा, ये होमवर्क है आप लोग के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए। देखिएगा, ट्राई कीजिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये बात बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए तो क्वेश्चन क्या है? ये पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। कह रहा है, अच्छा आप लोग पढ़े हैं कि समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा को क्या नाम क्या है? कर्ण। क्या नाम है जी? इंग्लिश में बोलते हैं इसे हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? सबसे बड़ा। हम लोग आज से नहीं, बहुत पहले से जानते आ रहे हैं कि सबसे बड़ा भुजा कौन सा है? हाइपोटेनस यानी कर्ण। इसमें सिद्ध करके दिखाना है कि नहीं, आप जानते हो वो अलग बात है, आप प्रूफ करके दिखाइए कैसे आप बोल सकते हैं बड़ा है। तो ठीक है, बना लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज हमने बना लिया। बहुत इजी सवाल है, ध्यान से देखिएगा। इसका नाम लिख देते हैं ए बी सी। ये कितना डिग्री है? 90 डिग्री, ठीक है। क्या आप ध्यान से देखिए, त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है। कोण बी बराबर कितना डिग्री है बाबा? 90 डिग्री। कितना डिग्री है? और आप ऑलरेडी पहले से जानते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना डिग्री होगा? ये रूल जानते हैं ना भाई, त्रिभुज के नियम से। त्रिभुज के नियम से, ठीक है। त्रिभुज के नियम कहता है कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री, ठीक है। कोण ए प्लस कोण बी का मान कितना डिग्री है? 90। प्लस कोण सी बराबर 180। तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना हो गया बाबा? 90। घटा दोगे तो कितना हो जाएगा? आप गौर से देखिए, 2 को जोड़ते हैं तब ये 90 होता, अकेले ये बैठा है 90। तो बताइए सबसे बड़ा कौन सा होगा? बी। नहीं समझे? 2 को कोण के जोड़ने के बाद 90 आ रहा है। मान लीजिए ऐसा
कि ए कोई दंपति है, मतलब ए पिता है, क्या है, ए पिता है, इसका हो गया 2 शादी, कितना शादी हो गया, 2। ध्यान से समझिएगा, एक पत्नी का नाम है पी, एक का नाम है क्यू। एक पुरुष है, इसका शादी किससे हो गया, 2 से, एक का नाम है पी, एक का नाम है। अब इस पी से एक पुत्र हुआ जिसका नाम ले लेते हैं सी, क्या नाम लिख दिए, सी। लेकिन क्यू पत्नी से, अरे राजा करते थे ना जी, आज के डेट में नहीं होगा। क्यू क्यू पत्नी से 2 लड़का हुआ जिसका नाम ले लेते हैं डी और ई, सही है। अब आपसे पूछे कि सी डी ई में सबसे ज्यादा धनी कौन होगा। अगर बंटवारा होगा पिता के धन से तो सबसे ज्यादा किसके पास जाएगा, सी के पास। किसके पास जाएगा, मान लीजिए किसके पास 100 रुपया है, कितना रुपया है, और बंटवारा करेगा तो ये 50 रुपया होगा, इसका भी 50 रुपया होगा। इक्वल पार्ट में नहीं होता है, क्योंकि 2 पत्नी है तो सबसे पहले 2 पत्नी में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कर दिए 2 पत्नी में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद 50 रुपया मिला। अब 50 रुपया में ये कितना रुपया लिया, आइए कितना लिया, ये बंटवारा है तब 25-25 रुपया। मान लो कोई भाई इसमें से बोल दे जाने तो उसको 30% हमको दे दो, बाकी सब उसको दे दो, तो आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर पता है कि बंटवारा जब होता है तो इक्वल पार्ट में होता है। ये कहाँ बंटवारा करेगा, तो डायरेक्ट न लेगा जी 50 रुपया, तो बड़ा हुआ कौन, सी। इसी प्रकार आप गौर से देखिए, अकेले लेकर बैठा है 90 डिग्री, कौन सा, बी। अब 2 जोड़ने पर कितना डिग्री आएगा, 90, तो सबसे बड़ा हो गया कौन, बी। तो यहां पर ये लिख सकते हैं बबुआ कि चूंकि इस नियम के अनुसार आप लिख सकते हैं कोण जो बी है वो बड़ा है कोण ए से या कोण सी से, यानी सबसे बड़ा कौन सा है, कोण बी। सबसे बड़ा कौन सा है, एक बात बता, जब सबसे बड़ा कोण बी है तो कोण बी के सामने वाला भुजा का नाम क्या है, ए सी। क्या नाम है बबुआ, और ये ऑलरेडी जानते हैं ये कर्ण है, क्या है, कर्ण। ये क्या है बबुआ, तो यहां पर ए सी लिख सकता है कि नहीं लिख सकता है, और बड़ा, यही तो थ्योरी पढ़े थे, बड़ा है किससे, कोण ए के सामने वाला क्या है, बी सी, कमा सी के सामने वाला क्या है, ए बी, यानी सबसे बड़ा क्या आ गया, देखिए तो सही, एस ए बी, क्या हो जाएगा, ए बी। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया, तो हम लिख सकते हैं ना, हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि समकोण में सबसे बड़ा कर्ण होता है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कर्ण। क्या बोलते हैं बबुआ, कर्ण। तो सबसे बड़ी भुजा क्या है, कर्ण है। सबसे बड़ी भुजा क्या है, कर्ण। इसमें कर्ण का नाम नहीं लिया है, नहीं लिया है जी, सबसे बड़ा क्या है, कर्ण। तो आप लिख लीजिएगा, अतः समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या है बबुआ, कर्ण है। कोई समस्या बबुआ, कोई दिक्कत, आगे बढ़े जी, ठीक है आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखिए, आगे ये रहा दूसरा क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन पहले फिगर आप गौर से देखिए, उसके बाद हम थोड़ा इसको फिगर को हाईलाइट कर दे रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। दिख रहा है जी, चलिए इसको रेड कर देते हैं, ठीक है। अब थोड़ा नाम को बढ़िया से दिखा देते हैं, ये बबुआ ए है, ए है, और यहाँ पर बी है, और यहाँ पर पी है, ठीक है।
यहाँ पर सी है, यहाँ पर। अब आपको अच्छा सा फिगर दिख रहा है, ठीक है। अब गौर कीजिएगा, यहाँ पर ध्यान देने वाली ये बात है, ध्यान से देखिएगा। अगर हम इजाजत हो तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, कोण 1 और कोण 2, और ये कोण 3 और ये कोण क्या लिख देते हैं, लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, नामाकरण से बच जाएंगे। डायरेक्ट कोण 3 डायरेक्ट कोण 4 लिख देंगे, कोण 2 कोण 3 ऐसे यूज करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा फायदा भैया, हम पहले आकृति देखिए, करे का आकृति देखिए, एबीसी भुजाओं, एबीसी त्रिभुज एबीसी है, एबीसी भुजाओं AB को Q तक बढ़ाया गया, कहां तक, P तक, कहां तक बढ़ाया गया, और AC को कहां तक बढ़ाया गया, ठीक है, बढ़ाया गया है। साथ ही कोण इतना है, कहने PBC यहां पर लिख देते हैं, पहले लिख देते हैं, त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः बिंदु P तथा Q तक बढ़ाया। गया है, ठीक है। एवं एक चीज और दिया है, कोण PBC छोटा है कोण QCB। अच्छा, इसका मतलब क्या है, कहाँ है QBC, सॉरी PBC यानी कोण 2 है बबुआ, मेरे अनुसार क्या है, कोण 2, ठीक है, छोटा है। कहाँ है QCB, ये कोण 4 है बबुआ। अरे कोई समस्या, ठीक है, नामाकरण से बच गए हम लोग। इतना कौन लिखेगा, बड़ा ये सुंदर है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बबुआ, तो सिद्ध करना है आपको कि दर्शाइए कि कोण AC मतलब AC बड़ा है AB से, AC बड़ा है कहां से, AB से। कहां है AC बड़ा है किससे, AB से, ठीक है, कर लेंगे। लेकिन एक रूल हम लोग जानते हैं, 6th चैप्टर में बताए थे त्रिभुज के वहिष्ठ कोण के बारे में, इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल बताए थे जी, बाह्य कोण अंतः कोण बताए थे कि बाह्य कोण जो होता है वो उसके सामने वाला 2 अंतः कोण के योग क्या होता है, बराबर। ऐसे हमने फिगर लेकर बताया था, याद होगा आप लोगों को। आप बोले थे कि ये x है, ये y है, ये z है बबुआ, तो तुम z बराबर क्या लिख सकता है, x + y। क्या याद आ रहा है क्या बबुआ, ठीक है, ठीक है। तो एक काम कीजिए, क्या आप लोग यहाँ पर, या उसको भी ये ऐसा नहीं, इस तरह से नहीं भी बनाना है तो आप लोग ऐसे बना सकते हैं, किरण से भी बना सकते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, प्रमाण लेते हैं। प्रमाण में किरण से ही हमको लग रहा है कि जल्दी बन जाएगा, नहीं जी, उसका यूज करेंगे तो x y ये भी जल्दी ही बन जाएगा, ऐसा नहीं कि भारी है। तो किरण से बनाता है, जल्दी बनेगा। क्या है बबुआ, AQ किरण, AQ किरण से, चलो ध्यान से देखो, AQ किरण से क्या होगा, क्या, या AQ किरण पर आप 2 कोण को देखिए ध्यान से, तो क्या क्या बन रहा है, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कितना डिग्री, कारण बताओ, लीनियर पेयर बोल सकते हो ना, रैखिक युग्म, क्या बोल सकते हो, ठीक है। क्या आप लोग कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर 180 माइनस कोण 1 लिख सकते हैं क्या, बोलिए। कोण 2 को छोड़कर 180 में से ये घटा सकते हैं, कोण 1 लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसे समीकरण आप 1 ले लीजिए, क्या ले लीजिए, 1। पुनः या इसी प्रकार लिखना है, इसी प्रकार, गलती हो गया क्या जी, बोल भी नहीं रहा है, AP यहां पर कौन सा किरण है, AP, वाह बकलोल एकदम साइलेंट बैठा है तुम लोग, AP है ना जी यहां पर, और यहां पर क्या है, AQ किरण,
एक ही किरण पर क्या बन रहा है बबुआ? कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर कितना डिग्री? कारण लीनियर पेयर, रैखिक क्यूब लिख सकता है ना। तो कोण यहां से 4 बराबर क्या लिख सकता है? 180 माइनस कोण 3। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? इसे समीकरण 2 ले लो। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम बता रहे हैं, आप गौर से अब चीजों को समझिए। क्या आप लोग कोण 2 बराबर कोण 4 जानते हैं? अरे जानते हैं ना, यहां पर दिया है, दिया है, अरे दिया है ना, यहीं पर तो दिया है। कोण 2 का वैल्यू समीकरण 1 2 से पुट करो तो क्या होगा? 180 डिग्री माइनस कोण 1 बराबर, नहीं बराबर नहीं है, यहां पर भी गलत है, ये छोटा है, यहां पर भी छोटा है। कोण 4 का वैल्यू कितना है बबुआ? 180 माइनस कोण 3। कोई समस्या नहीं है। आप गौर से देखिएगा तो ये खत्म। अब माइनस कोण 1 लेस देन माइनस कोण c। अब आप लोगों को कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बताते हैं। पिछले क्लास में भी बताए थे कुछ प्रॉपर्टीज क्या है, इनक्वालिटीज यानी असमिका का क्या है प्रॉपर्टीज, डायरेक्ट हम थ्योरी में बताते हैं। असमिका का रूल ये कहता है कि आप कोई भी असमिका के दोनों तरफ जोड़ते हैं घटाते हैं, कोई उसके चिन्ह पर परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जब गुणा करते हैं तो आप माइनस से गुणा कीजिएगा, नहीं तो प्लस से गुणा कीजिएगा, यही ना जी होगा जी। प्लस से कीजिएगा तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन माइनस से कीजिएगा तो क्या होगा? चिन्ह चेंज होगा। जैसे उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए कि 8 बड़ा है 100 से, है ना जी, बोलो। 8 बड़ा है किससे? जिधर मुख खुला होता है वही बड़ा होता है, तो 8 बड़ा है किससे बबुआ? 100 से। आप कोई भी चीज जोड़ लीजिए, कोई भी चीज जोड़िए या घटाइए। किसी का मन करे कि भैया एक काम कीजिए ना, 2 2 जोड़ दीजिए, तो बोलेंगे ठीक है, ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? कहीं उल्टा चिन्ह हो जाएगा क्या? ऐसे होगा नहीं, अभी भी बड़ा कौन सा है? 10, अभी भी सही है। कोई इसी में से बोले लगा भैया ठीक है, ये तो बात हमने जान गया, एक काम कीजिए, आपने बोला था कुछ भी घटा दीजिए फिर भी अंतर नहीं होगा, क्या घटाना पसंद करोगे? -2 या माइनस, ये इधर 6 है ना जी, क्या घटाओगे? -3 कर देते हैं। कितना? कुछ भी कर सकता है। 8 में से 3 गया 5, और 6 में से 3 गया 3, अभी भी कौन सा बड़ा है, 5 या 3? तो सिंबल क्या चेंज हुआ? नहीं। प्लस माइनस पे चेंज होता है जी? नहीं हुआ। ठीक है भैया, गुणा वाला बताइए तो गुणा वाला ध्यान से देखिएगा। सेम क्वेश्चन लेते हैं, 8 बड़ा है 6 से, और इसमें गुणा कीजिए, गुणा कीजिए 5 से। कितना से गुणा कीजिए? प्लस से करते हैं। 8 5 40, और 6 5 30। 40 बड़ा है कि 30? तो सिंबल चेंज हुआ? नहीं। अरे हुआ जी। अब भाग कीजिए या गुणा कीजिए, सिंबल चेंज नहीं होता है। लेकिन आप इसी चीज को आप किसी माइनस संख्या से गुणा करके देखिए, कीजिए तो 8 5 कितना हो जाएगा बबुआ? 40, और माइनस होगा क्योंकि माइनस है ना। 6 5 30, -30। अब बताइए, -30 बड़ा के -40 बड़ा? -30 उल्टा चलता है ना। अच्छा, इस माइनस का मतलब होता है कर्ज। क्या होता है? कर्ज। अरे तभी तो बना है ऋणात्मक। ऋण, ऋण मतलब क्या होता है? कर्ज। तो -40 लिया है कोई कर्ज, -40 रुपया, कोई लिया है -30 रुपया, बड़ा इनमें से कौन सा होगा? तो आप सोच रहे हैं कि जो कर्ज लिया है 40 रुपये वो बड़ा है, वो तो कर्ज लिया है ना भाई। तो सबसे बड़ा कौन सा है? जो कम होता है वही बड़ा होता है। तो आप बताइए 40 बड़ा है -40 के -30? -30। तो क्या ऐसे सिंबल लग जाएगा? ओ, यहां पर गौर से देखिए, सिंबल चेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर आप किसी भी असमिका में माइनस से गुणा कीजिए या माइनस से भाग कीजिए, अपना चिन्ह क्या कर लेगा? परिवर्तन। ये कहां पर पढ़ना है बबुआ? ये टोटल डिटेल्स में पढ़ना है 11th क्लास में। कहां पर पढ़ना है? फिर आपका दिमाग ये खुलेगा, जब 11th में ही पढ़ना था तो काहे लिए दे दिया 10th क्लास 9th क्लास में? इसीलिए तो नया एडिशन में हटा दिया है। नया एडिशन के बुक में है थोड़ी है, ये पुराने एडिशन में है। और ये हम लोग का जब चल रहा था उस टाइम का है।
इससे पहले भी जो एडिशन था ना, शायद 2000 पता नहीं 2012 में चेंज हुआ है, हमको उतना याद नहीं आ रहा, 12 या 8 में से चेंज हुआ है। तो 2008 से पहले वाला जो एडिशन है, यानी हम लोग के टाइम पर यही चल रहा था जो पुराना वाला है। 2000 पहले मतलब 2008 से चेंज कितना हुआ हमको एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि 2008 में चेंज हुआ है। उससे पहले जो एडिशन था ना बबुआ, वो सबसे खतरनाक मैथ का एडिशन था। कारण बहुत सारा चीज, जैसे आप पढ़िएगा सेट थ्योरी, एक पढ़ना आगे सेट थ्योरी, समुच्चय से बोलते हैं। ऐसे देखिए ना, ऐसा सिंबल देखे ना, 1 2 3 डॉट डॉट, ऐसे देखे हैं सिंबल, करली ब्रैकेट में दे देता है, इसी को बोलते हैं सेट। क्या बोलते हैं? अब पहले ये 9th में पढ़ना था, कहां पर पढ़ना था? अब ये कहां पर पढ़ना है? अब 11th में पढ़ना है। कहां पर पढ़ना है? देख रहे हैं ना कितना चीजों को आसान कर दिया आप लोगों का। और समीका पढ़ना है 11th क्लास में, अब पहले पढ़ना था 9th क्लास में। ट्रिगो आप लोग को 10th क्लास में जानकारी मिल रहा है ना, ट्रिगो पहले क्लास, पहले एडिशन का, ये एडिशन नहीं, इससे भी पहले वाला, 2008 से पहले वाला, जो आप लोग को पापा वापा पढ़े हैं ना पुराना एडिशन से, उन लोग का बुक कभी मिल जाए, क्योंकि हम उसी बुक से पढ़े हैं, जुगाड़ करके पढ़े थे, बड़ी मेहनत किए थे उसके लिए। पटना एक मिलता है वहाँ पर, पुराना पुराना बुक मिलता है ना पटना। पटना एक जगह है वहाँ पर केवल पुराना बुक मिलता है, पता नहीं कहाँ, गांधी मैदान के पास में ही है। अरे गधा, चोर बाजार नहीं रे गधा, पटना जाइएगा गांधी मैदान के पास, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा बहुत पुराना पुराना बुक। जितना पुराना चाहते हैं वो आप ऑर्डर दीजिए, आपको खोज कर ला कर दे देगा, ठीक है ना। तो हम वहां से बुक खरीद कर लाए थे और देखे थे क्या बात सही है या गलत है। तो वाकई सही था, सेट थ्योरी था उसमें, और ट्रिगो हम 9th में ही पढ़े थे। थोड़ा मैथ से हमको ज्यादा लगाव था, इसलिए हम चीजों को, मैथ का कहीं कहीं से बुक हम जुगाड़ करते रहते थे। और ये भी चीज जान लीजिए, और कितना आप लोग को फायदा दे दिया है पहले का एडिशन, हम लोग के टाइम का भी नहीं, पहले का एडिशन में जो 10th क्लास का बोर्ड होता था बबुआ, उसमें सवाल पूछने का पैटर्न था 9 से 40% और इससे 60%। आप लोग बड़ी खुशनसीब है कि डायरेक्ट 10 क्लास पूछ रहा है ना, उससे भी अच्छा आप लोग का नसीब ठीक है कि और क्या पूछ रहा है, उससे भी चैप्टर डिलीट कर दे रहा है। चैप्टर डिलीट करने का मतलब क्या है? 200 नंबर का पेपर आ रहा है, कितना नंबर का? अब पहले कितना नंबर का? 100 नंबर का आता था, 100 नंबर लिखना है, फालतू क्वेश्चन एक भी नहीं। अब क्या है? अब तो भाई फालतू ये क्वेश्चन इतना दे रहा है कि आपको बनाना है तो बनाइए, नहीं बनाना है तो दूसरा बनाइए। जैसे सुनिए हम जो बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए किसी का मन करे कि ज्यामिति नहीं बनाएंगे भैया, किसी का नहीं समझ में आ रहा ज्यामिति, नहीं बनाएंगे ज्यामिति, कोई बात नहीं, ट्रिगो बना लीजिए, इसको छोड़ दीजिए, पूरे के पूरे ज्यामिति को छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा में दिया है ट्रिगो, एक्स्ट्रा में दिया है मेंसुरेशन, आपको एक्स्ट्रा में कुछ कुछ देगा, 200% है, सबको दुगुना देगा। आप कोई भी बना सकते हैं, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं। हम नहीं कर रहे, ये बिहार बोर्ड का सिलेबस है, जो कि बिल्कुल गंदा सिलेबस है। इसे आप लोग का बहुत भयंकर घाटा लग रहा है। कारण आप लोग का फायदा ये है, ये बात बिल्कुल सही है, फायदा ये है बबुआ कि आसानी से पास हो जा रहा है। देख रहा है पहले का 80%, हम लोग के टाइम पर स्कूल टफ था 74% अब मेरा स्टूडेंट लगभग 90-91 तक गया है, 90-91 तक, बताओ। और उन लोग का इस टाइम और उस टाइम में बहुत का फर्क है। और स्कूल टॉप अब जनरल लड़का का थोड़ा सा पढ़ने में ठीक है ना, 70+ आ रहा है। आप अपने गांव में देखिए, मैक्सिमम फर्स्ट डिवीजन आ रहा होगा, देखिए सेकंड डिवीजन बहुत कम नहीं पढ़ने वाला, फेल कोई हो रहा है? नहीं हो रहा है। सिलेबस ही इतना आसान कर दिया कि कोई गया है लुधियाना कमाने के लिए, 1 महीना आएगा, थोड़ा देख लेगा, चीज पास कर लेगा, जो कि ये गलत हमको लगता है। कारण ये है कि आप लोग कमजोर होते जा रहे हैं, चीजों को मेहनत कर, मान लीजिए इसी में से किसी किसी को लग रहा हो कि भैया ज्यामिति बहुत हार्ड है, छोड़ दे रहा है लड़का, अब समझ ही नहीं रहा है कि आगे क्यों जरूरी है, ये क्यों पढ़ते हैं, क्या जरूरत है, इसके मतलब पता ही नहीं है। हमको नहीं पढ़ना है क्योंकि इससे हम क्वेश्चन नहीं, जैसे ये है, इसका एक अलगे रुतबा होता है, मेरे सिलेबस में नहीं दिया है, नहीं दिया तो नहीं पढ़ना है। कंपटीशन में आओगे तब पता चलेगा कि क्या सिलेबस में दिया है, क्या नहीं सिलेबस में दिया है। कंपटीशन
जितना इस टाइप का लड़का होता है ना, सबको गिराता है। कौन? कंपटीशन। आओ तुमको बताते हैं हम कंपटीशन में क्या दिया है क्या नहीं दिया है। अब वहां पर बोलते रहना है, अरे ये तो हम मेरे साथ गद्दारी हो गया, सिलेबस में ये चीज है, सिलेबस में ये चीज है, आ दे दिया। ये कुछ नहीं कर सकता है। बोलता है कि आपको इससे 10 क्लास से पूछते हैं, कोई नहीं 10 क्लास से पूछता है। हमेशा 11 12 है 8 क्लास 7 क्लास 5 क्लास पूछ देगा। बात समझ में आया? तुम कभी दिखाएंगे तुमको 10 क्लास पर जो नौकरी वाला है आ रहा है बहाली ना, आपको दिखाएंगे पेपर, देखना कि कहाँ भैया आप तो पढ़ाए ही नहीं है, बुक में कहीं नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं। चलो तो फटाफट यहां पर इतना बकवास करने के बाद यहां पर आप देखिए दोनों तरफ माइनस से गुणा कीजिए। किससे करना है? कर लीजिए दोनों तरफ माइनस से गुणा। तो -1 से दोनों तरफ -1 से गुणा करने पर, हाँ किसी किसी के दिमाग में ये आ रहा है भैया माइनस माइनस खत्म, गलत सोच रहा है, ऐसे नहीं करता है। ये सोच रहा है कि भैया माइनस माइनस कट जाएगा, तो गलत सोच रहा है। ये नहीं, इसमें नहीं होता है, आपका समीकरण में सही होता है क्योंकि वहां इक्वल होता है। तो -1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा +1 और ये क्या हो जाएगा +3। अब बताइए गुणा किए हैं माइनस से, चिन्ह चेंज होगा कि नहीं होगा? हो गया। कोण 1 बराबर क्या हो गया? एक काम कीजिए, इसको ऊपर कर दे क्या बाबुआ? चलिए इतना, क्योंकि हमको सिद्ध करने वाला यहाँ दिखना चाहिए। ठीक है, अब आप बताइए कोण 1 है, कोण आप यहाँ पर एक चीज लिख लीजिए, त्रिभुज ABC में, ABC में कोण 1 बड़ा है कोण 3 से। कोण 1 के सामने वाला भुजा क्या है बबुआ? बोलो क्या है? AC। और कोण 3 के सामने वाला AB, तो बड़ा है जी। हो गया, खत्म, हो गया सिद्ध। कोई समस्या, कोई दिक्कत है? नहीं ना? आगे बढ़े। चलिए देखिए, अब देखिए आगे क्वेश्चन फटाफट। 3 नंबर से क्वेश्चन देखिए, शायद 6 तक क्वेश्चन है। चलिए ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है। देखिए कह रहा है कि कोण A बराबर कोण A छोटा है कोण B से। ये आप नोट करते चलिए, नोट करते चलिए क्या क्या दिया है। जल्दी से बताइए क्या क्या दिया है बाबू। पहला पॉइंट क्या दिया है? कोण B छोटा है, कोण B छोटा है किससे? कोण A से। ठीक है, कहीं नामकरण तो ABC तो एक के है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ यहाँ पर नामकरण कर सकते हैं कोण 1 का कोण 2, ये कर सकते हैं। कोण A छोटा है, कोण दिख रहा है ना फिगर में? ठीक है बबुआ। कोण C छोटा है कहाँ से? कोण D से। दर्शाइए कि, तो यही पर लिख देते हैं कमा, कोण C छोटा है कोण D से, तो दर्शाइए कि, दर्शाना है कि, क्या दर्शाना है बबुआ? AD छोटा है BC से, AD छोटा है BC से। AD कहाँ है? AD छोटा है BC से। अच्छा दिख रहा है ना आपको कि इसका लेंथ छोटा है इससे, दिख रहा है ना? देखने से नहीं होता है, करिए सिद्ध, करके दिखाना पड़ता है। तो चलिए हम सिद्ध कर लेते, इसमें क्या है, डरते थोड़ी है हम लोग। अच्छा C छूट गया है, कोई बात नहीं, BC। ठीक है, कैसे सिद्ध होगा, सबसे जरूरी बात यह है। तो सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज ABO, ABO है जी, ABO में, ABO में आप गौर से देखिएगा तो कोण 1, कोण A देखिए, गौर देखिए। अच्छा कोण B छोटा है किससे? कोण A से। दिया है कि नहीं दिया है? अरे पगला, देखो तो यहाँ पर हम त्रिभुज बना ले, देखो ऐसे ऐसे और ऐसे है ना जी। यहाँ पर B है, यहाँ पर A है, यहाँ पर क्या है? O है। और कह रहा है कि ये जो कोण है ना, इस कोण से क्या है? छोटा है। कोण B छोटा है किससे बबुआ? अब जल्दी से हमको बता दो कोण A के सामने वाला भुजा क्या है? कोण A के सामने वाला भुजा क्या है? बोलो। BO, बहुत सुंदर। A के सामने वाला, गलती हो गया क्या? सॉरी 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 सॉरी। A के पहले B के सामने वाला कौन सा है? AO। ठीक है, और A के सामने वाला, कोई दिक्कत? आज जो ऊपर वाला रिलेशन है वही रिलेशन इसमें है, इसको 1 ले लो। क्या ले लो? 1। ठीक है भैया, पुनः यहां प्रमाण ले लीजिएगा, प्रमाण। पुनः पुनः क्या ले ले? बोलो। त्रिभुज
CDO में। अब ध्यान से देखो, CDO बनाते हैं कुछ इस टाइप से है और ये ऐसे है ना जी। यहाँ D है, यहाँ C है, यहाँ पर O है। हमने क्वेश्चन ही बोला है, क्या बोला है बबुआ? कोण C छोटा है कोण D से। अरे देखो तो सही, कोण C छोटा है कोण C के सामने वाला, जल्दी से भुजा बता दो। C के सामने वाला जल्दी बताओ। DO D के सामने वाला, कोई दिक्कत? जो रिलेशन ऊपर वही रिलेशन नीचे। ये समीकरण 2 हो गया बबुआ। बताइए किसी को दिक्कत है? नहीं ना? नहीं है तो आप चीजों को ध्यान समझिए। दोनों का सिंबल एक जैसा दिख रहा है बबुआ? अरे बोलो। तब आप समीकरण 1 2 को जोड़ सकते हैं। नहीं सिंबल दिखेगा ना तब लफड़ा हो जाएगा। दोनों समीकरण और समीका जो एक जैसा दिख रहा है ना, तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि असमीका, क्या लिखिएगा? असमीका 1 आप प्लस में 2, 1 2 को जोड़िए तो इधर है AO इधर है DO। कोई समस्या है तो बताइए। नहीं है। छोटा है, छोटा है, या इधर क्या लिखिएगा? PO और प्लस में CO। किसी को प्रॉब्लम है बबुआ? नहीं प्रॉब्लम। अब आप लोग को दिमाग में ये चल रहा होगा, ठीक है भैया ये तो कर दिए, मान लीजिए कि ऐसा होता तब क्या करते? मान लेते हैं, अच्छा अभी नहीं, यहां पर देखो, नहीं तो तुम लोग गड़बड़ कर देगा। मान लो कि ऐसा होता कि AO छोटा है BO से, समीकरण 1, और DO बड़ा है सपोज CO से, ऐसा होता, क्या अब जोड़ सकते हैं? अब सवाल होगा नहीं, हाँ जोड़ सकते हैं, रुको तो सही, जोड़ रहे हैं। अब चीजों को पलट दीजिए, किसी एक को पलट दीजिए, यानी CO बड़ा है, CO छोटा है बबुआ, CO छोटा है ना किससे? DO से। अब आप गौर से देखिए, सेम से मैच हो गया। कभी मिल जाए ऐसा तो पलट दीजिएगा, पलट कर सेम असमीका बना लीजिएगा। कहीं पर दिक्कत है तो जल्दी से बताइए। नहीं है ना? कब जोड़ा जाएगा, कब घटाया जाएगा? जब दोनों का असमीका का चिन्ह सेम एक होगा तब। तो बड़ी खुशनसीब है हम लोगों का कि सिंबल एक जैसा था ना जी। अच्छी बात है। आप गौर से देखिए, इसे कुछ कह सकते हैं क्या? AO DO को कुछ कह सकते हैं क्या? अरे फिगर पे गधा बैल, फिगर पर देखो। अरे गधा, AO मिला, प्लस में DO क्या बोलेगा? AD नहीं बोलेगा? देखो ये है तुम्हारा सिंबल, ये AO है, इधर से कर दिया क्या? DO। क्या कर दिया? अरे बकलोल, तो ये AD नहीं होगा? तो इधर क्या लिखेगा? AD छोटा है। BO प्लस CO देखो तो क्या बोल देगा? BC क्या बोलेगा? एक बार गौर से सिद्ध करने वाला देखो तो, आ गया? पक्का? गलती से नहीं ना कर दिया प्रूफ? चलो बहुत सुंदर हो गया प्रूफ। पता है कहीं समस्या? देखिए ये जो मतलब ये जो नियम है, दोनों तीनों प्रमेय बताए हैं, आप लोगों को शुरू में लगेगा कि भैया क्या चल रहा है इसके जीवन के साथ, लेकिन क्वेश्चन देखिएगा ना बहुत इजी इजी आता है। ठीक है ना? तो क्या ये कंप्लीट समझ में आ गया? आगे बढ़े? आगे नहीं है क्वेश्चन क्या जी? हाँ है, ये है चतुर्भुज। ये कौन सा, क्या दिया है? आपको सिद्ध करके दिखाना है। इसमें क्या करना है? अच्छा कोण को बड़ा करना है, कोण को। लेकिन आप लोग पहले से जानते हैं, ध्यान समझिएगा, ये थोड़ा बड़ा है। आप पहले से जानते हैं कि कहीं पर नियम आपका नहीं लगेगा, सिर्फ त्रिभुज में नियम लगता है। किस में लगेगा? लेकिन है क्या ये? तो कहियो बनेगा ये क्वेश्चन? नहीं। लेकिन हम लोग बना सकते हैं। आप बोलिएगा कैसे भैया? अभी तो आप बोले कि नहीं बनेगा, तो बोलेगा रुक जा, पहले इसको अच्छे से और कितना क्वेश्चन है जी इसके बाद?
चलिए जल्दी से बना देते हैं, खत्म किया जाए, आज खत्म हो जाएगा। अब दिख रहा है आप लोग को फ्रेश फिगर। चलिए, ये बबुआ ए है, ये क्या है ए, ये क्या है डी, ये क्या है सी, ये क्या है, अब दिख रहा है ना बढ़िया से। चलिए अब इसको कैसे बनाएंगे, दो त्रिभुज का निर्माण करो। दो त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं। अब बोला है एक कंडीशन सुनिए, ए बी और सी डी क्रमशः एक चतुर्भुज ए बी सी डी की सबसे बड़ी और छोटी भुजा है। ठीक है, अच्छा बात दिया है ऊपर, उसी से हम सिद्ध करेंगे। ए बी क्या है, ए बी सबसे छोटी है, क्या बोल रहा है ना, ए बी सबसे सबसे छोटी, एवं एवं सी डी सबसे सबसे बड़ी त्रिभुज बड़ी भुजा है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, बहुत इजी है सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बाबा, कोण ए बड़ा है कोण सी से, और तथा कोण बी बड़ा है कोण, यही ना करना है जी दोनों। एक बार फिगर पर समझाते हैं, क्या बोला है, करेक्ट, ए बी सबसे छोटा, सही बात है, नहीं है सबसे छोटा, और सी डी सबसे बड़ा, ये भी सही बात है, सबसे बड़ा। भैया होगा कैसे प्रूफ, ध्यान से देखिएगा, प्रमाण लेते हैं, प्रमाण। लेकिन प्रमाण से पहले हम रचना करना चाहते हैं। क्या रचना करना चाहते हैं भैया, तो एक त्रिभुज बनाना चाहते हैं ऐसे, बात मत करो शांति से देखो, ये एक त्रिभुज यहां से ऐसे हमने विकर्ण खींच लिया, खींच सकते हैं ना, आप स्वतंत्र है इसके लिए, खींच सकते हैं। दिख रहा है ये वाला, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ अब ठीक दिख रहा है, चलिए दिख रहा है ना अब, अरे बोलो, ठीक है। यहां पर गौर करने वाली बात है, ये देखिए दो फिगर बनाना पड़ेगा, एक जगह से नहीं बनेगा, आपको दो बनाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इस कोण को आप लोग एक ले लीजिए, इस कोण को क्या ले लीजिए दो, ठीक है, और यहां पर भी कोण तीन ले लीजिए, यहां पर कोण चार, पहले एक होगा ये वाला, ठीक है भैया हो गया। अब क्या कीजिए, पहले तो रचना लिखिए, रचना, फिर से एक बार प्रमाण और रचना करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में एक ही देना चाहिए था, लेकिन दो दिया, तब क्या ही किया जा सकता है। क्या किया, ए को सी से मिलाया, सी से मिलाया, कोई समस्या। अब त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, अच्छा एक बात बताओ, त्रिभुज ए बी सी में ए बी करेक्ट सबसे छोटा है, ए बी क्या है सबसे, तो ए बी छोटा होगा बीसी से, पहले हमको ये बताओ, नहीं समझ में आया। जब ये बोला है कि सबसे छोटा ये है, इससे भी छोटा है तो ये भी छोटा है किससे, हमने भी सेम लिख दिया। और रूल कहता है कि ए बी के सामने वाला कोण क्या बन रहा है, बोलो, कोण तीन, अरे केवल तीन न बन रहा है, सी थोड़ी ये बन रहा है, केवल कोण क्या बन रहा है, और ए बी बी सी के सामने वाला क्या बन रहा है, फिर गलत, त्रिभुज के अंदर बताना है बकलोल, क्या बन रहा है। अगर आप लोग को त्रिभुज यहां पर दिखाए तब आप लोग को समझ में आएगा, चलिए दिखा देते हैं, इसको कर लेते हैं डॉट डॉट से, और यहां पर क्या है ए बी, और ये क्या है सी, और ये कोण एक है, ये कोण तीन है, और हम जानते हैं ए बी के सामने वाला कोण क्या मिला तीन, आप बीसी के सामने वाला, सही है, इसे हम एक ले लेते हैं, ठीक है भैया कोई बात नहीं। अब हम दूसरा त्रिभुज लेते हैं, कुछ इस टाइप से है बबुआ, ऐसा एक त्रिभुज है ना जी, ठीक है, यहाँ डी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर ए है, और इधर बना है दो और इधर बना है चार, कोई समस्या। पुनः थोड़ा बड़ा है, ध्यान से देखिएगा, नाम बोलिए, नाम बोलिए, ए सी डी, सही है, ए सी डी में। अच्छा ए सी डी में आप क्या लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं, एक चीज दे दिया है ना, सी डी बड़ा है,
CD बड़ा है, किससे बड़ा है? AD से। अरे जब सबसे बड़ा भुजा ये है तो लिख सकते हैं CD बड़ा है किससे? AD से। तो आप बताइए CD के सामने, इसमें से देख के बताइए CD के सामने वाला क्या है? CD के सामने वाला कोण, कोण 2 बड़ा है। और क्या है? AD के सामने वाला कोण क्या है? कोण 4। कोण क्या है? कोई समस्या? अभी बहुत बढ़िया हुआ कि पहले ही बता दिए, क्योंकि हमको असमिका को जोड़ना है। सिंबल एक जैसा है बबुआ, तो कर लो चेंज, इसमें डरने वाली क्या बात है? ये कोण 4 हो जाएगा, ये कोण क्या हो जाएगा? 4। क्या आप इधर कोण 4 लिख सकते हैं और छोटा कोण 2 लिख सकते हैं? ऐसा क्यों? क्योंकि ये वाला सिंबल से मैच करवाना चाहते हैं। हो गया मैच, लिख सकते हैं। अरे किसी को समस्या है? अरे देखो किधर मुंह खुला है, 2 की तरफ मुंह खुला है और नीचे लिखे तो अलग लिख दिए हैं। अब बोलेंगे 4 बड़ा है 2 से, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। अभी बोलेंगे 4 छोटा है किससे? 2 से। इसमें बोलेंगे 2 बड़ा है किससे? कोण 4 से। बात समझ में आया? ठीक है। हम ऐसे बोले, आप लोग स्पीच पढ़े हैं ना जी, वॉइस, तो वॉइस पढ़े हैं ना। हमने बोला कि हम आप लोगों से बड़े हैं, हम आप लोगों से। अब कोई दूसरा बोले आप लोगों से हम बड़े हैं, दोनों तो एक ही बात है। वही बात यहाँ पर बताए हैं। तो आप क्या कीजिए, ये क्या कीजिए, असामिका, बात मत करो, असामिका, टाइम नहीं है, फटाफट बनाना है। असामिका 1 प्लस में 2, असामिका 1 प्लस 2 कीजिए तो कोण 3 प्लस कोण 4, छोटा है कोण 1 प्लस कोण 2। सही है भाई। चलिए फटाफट कोण 3 और 4 को बताइए, जल्दी बताओ। कोण 3 4 को बताओ। 3 प्लस में 4 जोड़ेंगे तो कोण C आ जाएगा। ठीक है। कोण 1 2 को जोड़ेंगे तो, कोण 1 2 को जोड़ेंगे तो कोण 1 क्या हो जाएगा? कोण A। तो आप गौर से देखिए, यही करना था ना, कह दलो ना, यही ना करना था जी। अब बोले भैया राउर उल्टा बारे गधा, फिर से वही बात लोग कर देते हैं सीधा। कोण A बड़ा होगा कोण C से। हो गया, लो प्रूफ, एगो तो प्रूफ हो गया ना बबुआ। अब दूसरा क्या करना है, तो दूसरा के लिए अलग हम पेज पर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है। अगर हम ये बोले कि दूसरा भी आप लोग कर सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है कि नहीं कर सकते, ऐसा है। ये सिंबल है ना जी, ये दिख रहा है ना फिगर? ठीक है, दिख रहा है, अब दिख रहा है? कोई समस्या? अब क्या करना है, फिर से रचना करना है, और रचना इस प्रकार करना है, यहां से खींचिए, यहां से खींचिए, खींच लिए? खींच लिए बबुआ? आप 1 2 3 4 यूज कर लिए हैं। अब क्या करना है, इसको कौन, कहाँ भाग रहा है जी, ये गुस्सा हो गया है बेचारा, बिना क्वेश्चन का लिख दिए। यहां पर एक काम कीजिए, 3 4 लिए थे ना, तो इसको 5 लीजिए, इसको क्या लीजिए 6, इसको 7, इसको, सही है भाई? ठीक है। कोई भी त्रिभुज उठा लीजिए। अच्छा, रचना में फिर से लिखना, रचना में वही लिख देना चाहिए था रचना में, लेकिन यहां पर लिख देते हैं। रचना में आप क्या किए हैं, रचना में किसको मिलाया है? बी को टी से मिलाया। ठीक है, फटाफट बोलिए, कोई भी त्रिभुज बोलिए आप आपके इच्छा अनुसार। क्या ले ले? ABD। ठीक है, ABD में जानते हैं कि AB सबसे छोटा है, हमने क्वेश्चन है बोला है AB सबसे छोटा है। ठीक है, तो AB छोटा है, आप किससे छोटा ले ले, किससे छोटा ले ले? AB छोटा है किससे? AD से। क्या ले ले? AD। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब जल्दी से बताइए, ये त्रिभुज दिख रहा है ना, AD के सामने वाला कोण क्या बना है? 7, देख लो। अरे ऐसे है त्रिभुज, है ना जी? इसको डॉट डॉट से बना देते हैं, नहीं, इसको डॉट डॉट से बना लिया। अब समझ में आ रहा है ना बकलोल सब? सही है ना? चलिए बताइए।
ए बी के सामने वाला कोण क्या है, ये 7 है, और ये कोण क्या लिए हैं 5। ए बी के सामने वाला कोण छोटा है, इसके सामने वाला एडी के सामने वाला कोण 5, ठीक है। इसे 1 ले लीजिए, ठीक है ना। पुनः त्रिभुज और क्या लीजिएगा, बी सी डी में। अब बी सी डी का फिगर नहीं बनाएंगे, फटाफट देखिए आगे। इसमें सबसे बड़ा कौन सा भुजा है, सी डी बड़ा है, किससे बड़ा है, बी सी से। सी डी के सामने वाला देखिए तो सी डी कहाँ है, सी डी है। सी डी के सामने वाला कोण क्या है, कोण 6, और इसके सामने वाला कोण 8, सही है। तो ऐसे तो जोड़ नहीं सकते हैं, जोड़ सकते हैं। सिंबल देखिए, सिंबल एक जैसा है, नहीं है, नहीं है, तो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। 8 छोटा है किससे, कोण 100 से। अच्छा ये 3 लेना पड़ेगा बबुआ, क्योंकि 2 पहले से ऑलरेडी हो चुका है। अब नहीं बन गया, क्या लग रहा था कि नहीं बनेगा। एक फिल्म का डायलॉग याद आ गया, चलो तुमको क्या लगा छोड़ देंगे हम तुमको, बराबर मिलेगा पनिशमेंट। पनिशमेंट नहीं, कुछ और बोला था। असमिका किस किस मूवी का है जी, असमिका 3 4 को जोड़ दो, 3 और प्लस में 4। अरे ये डाकू पर है मूवी, एक है ना, कितने आदमी थे, ये कल, ये कितने आदमी, उसी में का डायलॉग था, क्या तुमको लगा हम माफ कर देंगे, सबका नहीं, इसका मूवी ना है, सबका बदला लेंगे। चलो, कोण 7 प्लस में कोण 8, कोण 7 है जी, बोलो। आप प्लस में कोण 8 है, क्या लग रहा है 6 लिख दे, नहीं बोलिए 6 लिख देते हैं, छोटा है। इधर कोण 5 प्लस कोण, चलिए 7 8 को जोड़िए तो क्या आ रहा है, कोण डी छोटा है, 5 6 को कोण बी। लेकिन ये सिद्ध नहीं करना है, देख लेते हैं। अरे ये गलत हो गया, ये क्या लिखा है, तेने बताओ तो क्या लिखा है जी। अच्छा हाँ सही, कोण बी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये ऐसा कोण जैसा दोनों दिख रहा है, कोण बी बड़ा है कोण डी से, ये करना है। लग रहा है कि जैसा, क्योंकि कोण बड़ा छोटा का सिंबल एक ही जैसा है ना, देख लीजिए सब में स्पेस नहीं डाला गया, इसलिए लग रहा है क्या लिखा है। तो हो गया क्या प्रूफ बबुआ, कोण बी बड़ा है, ठीक है, कोण बी बड़ा है डी से, कोण बी बड़ा है डी से, इसी को ऐसे लिख दिया है, कोण बी बड़ा है किससे, कोण डी से। हो गया प्रूफ, मजाक मजाक में प्रूफ हो जाता है ना जी। जल्दी से बताइए कहां पर प्रॉब्लम है। जैसे ये बना है एक त्रिभुज में, और इससे ही ये बना है एक त्रिभुज में, कुछ दिक्कत, आगे बढ़े। आगे ये रहा क्वेश्चन, कहो है, हाँ देखे देखे तुम लोग का दम बिल्कुल ध्यान है। आकृति 3 में देखिए कह रहा है का कोण, अब बात मत करो, ध्यान शांति से देखो। कोण पी एस आर और पी एस आर कहाँ है, पी एस आर ये वाला कोण, ये वाला कोण, इसे ले लेते हैं 1। पी एस क्यू ये कोण 2 है। शांति से देखो, ठीक है ना, फटाफट, क्योंकि टाइम नहीं है, 10 मिनट के अंदर बना देना है। ये बोला है ये समद्विभाजक करता है, समद्विभाजक करता है, यानी ये कोण, इसे हम ले लेते हैं बबुआ 3, ये कोण क्या ले लेते हैं, और दोनों बराबर है। हम नहीं कह रहे क्वेश्चन, तो लिख दे रहे हैं, ध्यान से देखो। अच्छा क्वेश्चन में ये लिख लोगे क्या, सुनो बबुआ सुनो, ये टोटल यहां से उठाना है और यहां पर लिख देना है, लिख लोगे, टाइम बचा रहे हैं। अरे बात हम भी वही लिखेंगे, लिख लोगे ना, ठीक है। सिद्ध करने वाला हम लिख देते हैं, सिद्ध करने वाला, सिद्ध करना है, आप 2 बार मत लिखिएगा, ये वाला सिद्ध करने वाला लिख देते हैं, कोण पी एस आर बड़ा है कोण पी एस क्यू, ठीक है ना जी। प्रमाण फटाफट उठाइए। हाँ एक चीज और है, समद्विभाजक है तो लिखिएगा वहां पर कोण 3 बराबर क्या लिखिएगा, कोण 4। हमने क्वेश्चन ही बोला है, देखो समद्विभाजक है, इसलिए कोण 3 बराबर क्या है, कोण 4 है, ठीक है।
कोई भी त्रिभुज उठा लीजिए, कोई भी, बोलिए क्या उठा ले, परमाणु उठाइए, जल्दी बोलो। पी क्यू एस में, चलिए बना लेते हैं पी क्यू एस। है जी, ऐसा ही है ना, बोलो। यहाँ पी है, क्यू है, और क्या है, एस है। और ये कोण 2 है, ये कोण क्या है, ये कोण क्या है, 3 है। ठीक है, कोई बात। क्या आप लोग वशिष्ठ कोण पढ़े हैं क्या? हम्म, वशिष्ठ कोण पढ़े हैं, बाहरी कोण। तो 1 मिनट, कुछ और दिया है क्या जी, समद्विबाहु करता है, ये सिंबल क्यों दिया हमको, ये नहीं पता चल रहा है। थोड़ा क्वेश्चन देखो तो, कोई कुछ अधूरा नहीं ना है क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखो तो बबुआ, दो हमको किताब दो तो। कितना नंबर, 4 5 नंबर है ना। पी एस कोण इतना को समविभाजित करता है, नहीं क्वेश्चन तो सही है। कोण आर पर क्यों बनाया, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आर पर क्यों बनाया। चलो कोई बात नहीं, चलो करते हैं। कोण एक बात मत करो। कोण एक बराबर क्या लिख सकते हो, कोण एक बराबर लिख सकते हैं क्यू आप प्लस कोण 3, लिख सकते हो ना। ठीक है, हाँ वशिष्ठ कोण से ही। क्या आप लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, कोण 3 बराबर, इधर नहीं छोड़ देते हैं, कोण 3 बराबर कोण 1 माइनस कोण क्यू, लिख सकते हैं, बोलिए। ठीक है, रुक जाओ तो। कोण आर पर क्यों सिंबल बनाया है, यही नहीं समझ में आ रहा। है बकलोल सब। देखो यहाँ पर दिया है एगो चीज, दिया है ना, अरे उसको पहले पकड़ो, वही छूट रहा था, मेन चीजें यहाँ पर छूट रहा है। दिया है पी क्यू पी आर, देखो ध्यान से, पी आर बड़ा है किससे, ठीक है, पहले इसको पकड़ लेते हैं, इसको रफ करते हैं, और फटाफट पहले उसको पकड़ कर बनाते हैं। ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ पर दिया है
बात मत करो, ध्यान से देखो। दिया है पी आर बड़ा है किससे, पी क्यू से। पी आर बड़ा किससे है? तो क्या आप लोग ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, पहले ये बताइएगा। क्या आप लोग पी आर के सामने वाला कोण क्यू है, कोण क्यू बड़ा होगा कोण आर से। देखो पी आर के ये सामने वाला है, अब पी क्यू के सामने वाला आर है, तो पी आर बड़ा किससे होगा, आर से। अब बन गया। वही पर ध्यान नहीं जा रहा था, बोल रहे थे कुछ ना कुछ इसमें मिसिंग है। चलिए ठीक है, हो गया। फिर से वही काम करते हैं, ध्यान से देखिए। वहिष्ठ कोण वाला यूज करते हैं। ये कोण एक बराबर आप क्या लिख सकते हैं, कोण एक बराबर क्या लिख सकते, जल्दी बताइए। कोण एक बराबर ये वाला बराबर इतना प्लस इतना लिखिएगा, वहिष्ठ कोण बराबर। तो क्या होगा, कोण क्यू प्लस कोण 3, कोण क्यू प्लस कोण 3। नियम बताइए कौन सा नियम, तो वहिष्ठ कोण लिख सकते हैं, वहिष्ठ कोण से लिख सकते हैं ना। या बाह्य कोण अच्छा है, बाह्य त्रिभुज के बाह्य कोण से है। अब कोण क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, कोण क्यू बराबर लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। कोण एक माइनस में कोण 3, कोण एक अरे ये इधर जाएगा तो प्लस है तो माइनस। इसे आप एक काम कीजिए, समीकरण 1 ले लीजिए। पुनः पुनः त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज में, पी आर एस में, पी आर एस में जल्दी बताइए बहिष्ठ कोण बराबर। ये बाहर कोण बन रहा है जी, बन रहा है ना। तो कोण दो बराबर क्या लिखिएगा, तो कोण दो बराबर इसके कोण आर प्लस में कोण 4 लिख सकते हैं। इसको कोण आर को यहीं पर छोड़ दीजिए, क्या इसको कोण 2 माइनस कोण 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिख दिए। ठीक है, कहाँ पर लिखे, हो गया सीध, अब कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करना है। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं। ठीक है ना, जगह मिल जाएगा। ठीक है, अब इतना में तो बन ही जाएगा। अब देखिए तो कोण Q बराबर कितना दिया है? कोण Q बड़ा है किससे, कोण R से। समीकरण 1 और 2 दिख रहा है बबुआ, क्या Q का वैल्यू दिखा समीकरण 1 में, Q का वैल्यू देखा समीकरण 1 में, पुट कीजिए क्या होगा, कोण 1 माइनस कोण 3 बड़ा होगा। R का वैल्यू क्या है, कोण 2 माइनस कोण 4। कुछ समस्या, आप लोग जानते हैं कोण 1 माइनस कोण 3 को क्या लिख सकते हैं, कोण 3 को क्या लिख सकते हैं, बोलो 4, कोण क्या लिख सकते हैं 4, बड़ा है कोण 2 माइनस कोण 4। कट जाएगा जी, ये कट जाएगा, माइनस माइनस है तब कट जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। तो कोण 1 बड़ा है कोण 2 से, हो जाएगा। कोण 1 बड़ा है कोण 2 से, कहाँ एक का नाम क्या है, नाम बताइए एक का, एक तो पी एस आर, कोण पी एस आर, 2 का नाम बताइए पी एस क्यू। आप देखिए तो यही प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था। लो ये भी मजाक मजाक में हो गया ना जी, हैं। अरे हम यहाँ पर ध्यान नहीं जा रहा था, इसीलिए दिमाग नहीं लगा था कैसे बनेगा। उसको देखे तुरंत पता चल गया, हम बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये सिंबल बनाया था, कहीं कुछ ना कुछ छूट रहा है, मिसिंग हो रहा है। किताब देखे तब पता चला, अच्छा यहाँ पर दिया है ना, हम लोग उसको इग्नोर करके पढ़ रहे थे। चलिए किसी समस्या, चलिए फटाफट टाइम हो ही गया है, लेकिन फिर भी बता देते हैं ये वाला क्वेश्चन। दर्शाइए कि, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा और इजी तरीका से हो जाता है। क्या दर्शाना है आप गौर से देखिएगा, इसको दम बड़ा सा फिगर लेते हैं, टाइम थोड़ा सा रहता तो और बेहतर समझाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। यहां से एक लंब ले लीजिए,
ले लिए लंब ना। बोला है आपको सिद्ध करके दिखाना है, लंब जो होता है परपेंडिकुलर जो होता है वो सबसे छोटी भुजा होता है, सबसे छोटी भुजा होता है। ठीक है, लंब के मतलब आप लोग जानते हैं ना कि 90 डिग्री बन जाएगा, जानते हैं। यहां से आप जितना भी रेखा खींचिएगा ऐसे, इस एंगल से इधर खींचिए, इधर खींचिए, खींचते जाइए, जितना खींचना है खींचते जाइए। फिर इधर भी कुछ खींच लेते हैं, दिख रहा है जी? थोड़ा बड़ा बना ले क्या, ज्यादा छोटा बन गया है, देखते हैं शायद यहाँ से बड़ा हो जाएगा क्या। अरे वाह, बहुत बढ़िया बढ़िया सिस्टम दिया, क्या समझ रहा है, थोड़ा और कर लेते हैं और बड़ा नहीं, अच्छा इसका कलर ये कर देते हैं बोल रहा है इसमें। हाँ, आज ये जनरेटर चालू करें। है, एक नहीं हजारों खींच सकते हैं, लेकिन हमको एक ही पर दिखाना है, ज्यादा पर नहीं दिखाना है। अभी इस अच्छा बात पूछा है यहीं पर, क्योंकि पहले आप लोग ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं, ऐसा ही सिंबल है ना। ठीक है, ये कितना डिग्री है बबुआ, कितना डिग्री है, 90 डिग्री। ठीक है, अभी आप समकोण त्रिभुज में सिद्ध किए हैं कि सबसे बड़ा भुजा ये है, सबसे बड़ा भुजा क्या है, और कह रहा है इन सभी, ये दिख रहा है ये फिगर, चलिए यहां पर लिख देते हैं कि ए है और ये बी है, और इधर लेते हैं पी क्यू आर एस टी यू भी, कुछ भी लिख सकते हैं। करेक्ट सिद्ध करके दिखाना कि जो ए बी रेखा है ना, इस ए पी ए क्यू ए आर ए एस या ए टी ए यू ए भी सबसे छोटा है, सबसे छोटा है। तो आप गौर से देखिए, हल डायरेक्ट हम लिखते हैं कि ए बी एक लंब है, क्या है, लंब है। ए भी एक क्या है, लंब है। ए भी एक लंब है, तो दर्शाना है आपको, तो अरे ये बात लिखना पड़ेगा, फिर से आपको वही बात बोल रहे हैं, ये वाला कॉपी पेस्ट कर दीजिए, ठीक है ना। ठीक है, आप त्रिभुज ले लीजिए फटाफट, प्रमाण में, प्रमाण में त्रिभुज लीजिए, त्रिभुज ए बी टी में, बात मत करो, ध्यान से देखो, ए बी टी में कोण बी बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, तो आप क्या इसको लिख सकते हैं ऐसे, इसे कोण 1, इसे कोण 2, 3, 4, माने तो छोड़ो ना, ऐसे ही लिखते हैं। क्या आप लोग यहां पर गौर कीजिएगा, ये कोण 1 है, ये कोण कितना है 2, तो क्या आप लोग ऐसे कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री होगा, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर, ये प्लस में 90 डिग्री हो जाएगा जी, बी का मान बराबर 180, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कितना है 180 या माइनस 90, तो कोण 1 90 डायरेक्ट लिख दे, जगह कमी है 90, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कितना आ गया 90। तो आप लोग क्या सीखे यहाँ पर, कोण बी जो है वो बड़ा है किससे, कोण 1 और कोण 2 से, है या नहीं है, बिल्कुल है, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल है। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं बबुआ, यहां से आप लिख सकते हैं कि जो कोण बी के सामने वाला क्या है, कोण बी के सामने वाला ए टी बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, तो ए बी से, किससे बड़ा होगा, ए बी से। ठीक है, अब क्या लिखते हैं, टोटल नहीं, इसी प्रकार, इसी प्रकार, इसी प्रकार लिखा जाता है। इसको एक काम करते, ऊपर कर दे क्या, थोड़ा जगह मिल जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार, ध्यान से देखिए, इसी प्रकार ए पी बड़ा होगा, ए पी बड़ा होगा किससे, अरे बकलोलो ये भी तो 90 डिग्री है, या 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 तथा लिख दो, क्या लिखते हैं, या दूसरे त्रिभुज आप लीजिए,
ये वाला त्रिभुज दिख रहा है, ये वाला क्यू तक। इसी प्रकार आप लिख सकते हैं ए क्यू बड़ा होगा किससे, ए बी से। उधर भी जा सकते हैं, या उधर जाइए, उधर दूसरे स्थान ए यू है ना जी, ए यू बड़ा होगा किससे, ए बी से। आप हर एक जगह जाइएगा तो यही मिलेगा। ए भी छोटा है, छोटा है, छोटा। अब देखिए तो 6 कंडीशन में, ये चारों कंडीशन में ए भी छोटा है जी। तो इससे आपको क्या ज्ञान मिला, इससे ये हम लोग को पता चल रहा है कि ए बी सबसे क्या है, छोटा है। ए बी क्या है, छोटा है। तो अतः आप लिख सकते हैं, अतः आप लिख सकते हैं, अतः आप लिख सकते हैं ए बी जो है, ए बी जो है, ए बी सबसे क्या है, छोटी भुजा है, सबसे छोटी भुजा है। यही सिद्ध करना था। डायरेक्टली से देखिए भाई, ए टी बड़ा है ए बी से, ए पी बड़ा है ए बी से, ए क्यू बड़ा है ए बी से, ए यू बड़ा है ए बी से। अरे गधा, तुम सिर्फ ये बताओ, जब इसी से सुनो, ये खुद बड़ा है इससे, है ना, ये भी बड़ा है इससे, इससे ये सब के सब बड़ा है ना। तो जब यही बड़ा है तो ये सब बड़ा नहीं होगा, होगा। तो सबसे छोटा क्या हो गया, यही आपको सिद्ध करना था, प्रूफ हो गया। कोई समस्या? तो 6 क्लास मतलब 7वां चैप्टर तो पूरा कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत है तो आप लोग पूछ लीजिएगा, वीडियो के माध्यम से भी देख लीजिएगा। कुछ अलग था, यह समीका था, कोई बात नहीं, नया एडिशन में नहीं दिया है लेकिन पुराने एडिशन में दिया है, इसलिए पढ़ा दे के समीका में आप आइएगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या चीज़ों को आप समझ लिए बढ़िया से? किसी को दिक्कत? तो चलिए फटाफट जाइए, आज बहुत लेट हो गया आप लोग का।